प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, पुराने समय में यंत्र तंत्र मंत्र इनका अत्यधिक बाहुल्य था। लोग विचित्र साधनाएं करके सिद्धियों को प्राप्त करते थे। कोई एक पैर के ऊपर खड़ा रहता था जब तक कि उसको सिद्धि प्राप्त नहीं होती थी। कोई पद्मासन लगाकर कई दिनों तक भूखा प्यासा मंत्रों की साधना करता था। कोई पेड़ से उल्टा लटक कर नीचे अग्निकुंड, नीचे से ज्वालाएं धधक रही है और तंत्र साधना करता था। अजीबोगरीब साधनाएं थी और जब तक उनको सफलता नहीं मिल जाती थी ना, वे अपनी साधना में निरत रहते थे। एक राजा निसंतान था। पुत्र रत्न के अभाव में उसे चिंता होती थी कि मेरे पश्चात इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। इतना बड़ा राज्य मैं किसे सुपुर्द करूंगा। राजा ने कई उपाय कर लिए। जहां जहां लोगों ने बताया वहां जाकर उसने मन्नतें मांगी, पर लिखितमपि ललाटे प्रोज्झितुम कः समर्थ। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने जो ललाट पे लिख दिया है, भाग्य में लिख दिया है, उसको कोई बदल ही नहीं सकता। राजा भी 55 साल का हो गया, पर उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो पाई। आखिर हार गया, थक गया। सोचा कि अब जो ऊपर वाले को मंजूर होगा वही होगा। इधर दो तांत्रिक राजा के पास आए तो राजा का उदासीन चेहरा देखकर कहने लगे कि राजन, तुम उदास क्यों होते हो? तंत्र और मंत्र के अंदर इतनी ताकत है कि वे तो भगवान को भी नीचे बुला सकते हैं। फिर आपको तो एक पुत्र नहीं तो चाहिए। हम करा सकते हैं, पर शर्त, आपके ही नगर के अंदर कोई व्यक्ति अपने कलेजे का टुकड़ा, अर्थात अपना 10 साल के भीतर का कोई लड़का जिसकी उम्र 10 साल नहीं हुई है अभी तक, ऐसा बच्चा यदि कोई बलि चढ़ाने के लिए दे दे तो हम अपनी साधना से बलि चढ़ाएंगे उस लड़के की। उसके 1 साल के भीतर भीतर आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। यह हमारा दावा है। राजा ने सोचा कि अभी तक मैंने न जाने कितने उपाय कर लिए, कितनी दवाइयां खा ली, जहां कहां वहां जाकर मन्नतें मांग के आया, पर मैं सफल नहीं हो पाया। ठीक है, एक बार ये भी सही। राजा ने पूरे नगर के अंदर डिंडोरा पिटवा दिया और कहा कि जो व्यक्ति अपने नवजात शिशु को, जिसकी उम्र बहुत कम है, 10 साल के ऊपर का नहीं होना चाहिए, यदि ऐसा कोई लड़का राजा को भेंट स्वरूप दे देता है, उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हेतु वे उसकी बलि चढ़ाएंगे, तो राजा उन्हें मुंह मांगा धन और वैभव देगा। नहीं भी मांगा तो राजा कम से कम उनकी 7 पीढ़ियां बैठे बैठे खाएगी, इतना पैसा दे देगा। पर अपने दिल के टुकड़े को भला कौन दे? अरे गरीब से गरीब भी क्यों ना हो, किसी का कलेजा इतना कठोर और इतना निष्ठुर कैसे हो सकता है? पर भांति भांति के लोग होते हैं इस संसार में। तुलसीदास जी ने कहा ना, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, हर तरह के लोग होते हैं। एक परिवार ऐसा भी था जिसके यहाँ पर
4 पुत्र थे। एक सबसे छोटा 9 साल का था। गरीबी, अत्यंत दयनीय स्थिति, पर यह लड़का बचपन से ही सामने ही जो धर्मशाला थी उसमें कोई ना कोई महात्मा के रुकते थे और वो उनके प्रवचन, उनकी वाणी, उनका सत्संग सुनने प्रतिदिन जाया करता था। उसके पीछे कारण भी था। घर में तो खाने के वादे थे, लाले पड़े हुए थे। सवेरे खाने को मिला तो शाम को नहीं मिलता था। यहां पर इसको प्रसादी भी मिल जाती थी, पर उस प्रसादी के चक्कर में वाणी सुन सुन के सत्संग में बैठ बैठ कर इसकी आत्मा अत्यंत निर्मल और पवित्र हो चुकी थी। क्योंकि कहते ना, बचपन में जो संस्कार दिए जाते हैं वे संस्कार अक्षुण्ण रहते हैं। कथा छलेन बालानाम नीति तद्दिह कथ्यते। कथा के छल से बच्चों को यदि तुम नीतियों का ज्ञान, संस्कृति का ज्ञान यदि तुम देते चले जाओ तो वह ज्ञान हमेशा अक्षुण्ण रहेगा, कभी खत्म नहीं हो सकता है, कभी मिटेगा नहीं। वे संस्कार हमेशा मजबूत रहेंगे। जब इस परिवार के लोगों ने भी ये बात सुनी तो उसके पिता ने राजा के उस सेवक को अपने पास बुलाया और कहा कि क्या तुम सच कह रहे हो? ऐसा संभव है? हाँ, तो मैं अपने बेटे को देने के लिए तैयार हूं। सेवक उस व्यक्ति को राजा के पास लेके गया। राजा को कहा कि हमारी तो स्थिति वैसी भी दयनीय है और एक चला भी गया, राजा के काम आ गया, इस देश के काम आ गया। यदि आपको उसकी वजह से उत्तराधिकारी मिल गया तो इससे बढ़कर और क्या मेरा भाग्य होगा। मस्त मीठी मीठी बातें कर रहा है। हमारी तो वैसी भी हालत खराब है, सवेरे खाने को मिलता है कभी तो कभी शाम को नहीं मिलता है, और एक ही तो कम होगा, बाकी की तो है। राजा ने कहा ठीक है। राजा ने उस व्यक्ति को 7 गांव भेंट स्वरूप दे दिए। इन 7 गांवों के मालिक आज से तुम। अपार संपत्ति एक झटके में मिल गई। लड़के को शुभ मुहूर्त पर, जिस दिन उसकी बलि चढ़ाई जाने वाली थी, नला धुला कर राजा ने सुसज्जित किया, उसकी पूजा की, यज्ञ कुंड रच दिया गया था। बड़े बड़े तांत्रिक वहां पर पहुंच गए थे क्योंकि आज इस लड़के की बलि दी जाने वाली थी। राजा भी राज सिंहासन के ऊपर बैठा था। सभी अपनी विस्फारित नेत्रों से इस दृश्य को देखने के लिए एकत्रित हुए थे। लड़के के मां बाप भी बैठे थे, परिजन भी बैठे थे। जब बलि देने का समय आया तो राजा ने कहा कि देखो, हमारे राज्य का एक नियम है, विधान है, और तब से ये विधान आज भी चला आ रहा है। फांसी की सजा जिसको दी जाती तो उसकी भी अंतिम इच्छा पूछ ली जाती है, तो यहां तो बलि दी जाने वाली थी। तो राजा ने कहा तुम्हारी कोई इच्छा है क्या? मरने से पहले यदि तुम्हारी कुछ कामना हो, कुछ भावना हो, कुछ अभिलाषा हो, आकांक्षा हो, तो तुम निसंकोच बताओ, वो तुम्हारी पूरी कर दी जाएगी। लड़के ने हंसते हुए कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप रेती मंगा दीजिए एक बड़े बर्तन में। तुरंत आदेश का पालन हुआ। पर ये रेती क्यों मंगा रहा है? तांत्रिक भी देखते रह गए। उस लड़के ने उस रेती में से मुट्ठी में, छोटी छोटी उसकी मुट्ठी उठा उठा के 4 ढेर बनाए, अलग अलग 4 ढेर बनाकर खड़ा हुआ, और पहला ढेर उसने अपने पैर के लात से बिखेर दिया। थोड़ी देर बाद दूसरे ढेर के सामने खड़ा हुआ, उसने वो भी बिखेर दिया। तीसरे ढेर को भी उसने वैसे ही किया। जैसे ही चौथा ढेर जो बचा हुआ था उसके पास आया, हाथ जोड़कर सामने बैठ गया। कुछ अस्पष्ट शब्दों के अंदर उसने उच्चारण किया
हाथ जोड़े और फिर से खड़ा हो गया और कहने लगा कि हाँ महाराज, अब आप जो मेरे साथ करना चाहो कर लीजिए। उस लड़के के मुंह से निडरता पूर्वक ऐसे शब्दों को सुनकर राजा के साथ साथ तांत्रिक भी आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि तांत्रिकों ने ऐसी कोई क्रिया अभी तक देखी नहीं थी। वे भी सोचने लगे कि ये हमसे बड़ा तांत्रिक तो नहीं है कहीं, इसने क्या साधना की है ऐसी। घबरा रहे थे। उन्होंने कहा कि बेटा देखो, तुमको मरना तो सुनिश्चित है, पर हमारी इच्छा है कि तुम मरने से पहले बताओ कि तुमने ये सब क्या किया, इसके पीछे क्या रहस्य है। राजा ने भी सिंहासन से उतरकर उसके पास आए और कहा कि बेटा, मैं भी जानना चाहता हूं, तुमने आखिर ये क्या क्रिया की है, मैं समझ नहीं पाया हूं। लड़के ने कहा कि ठीक है, मैं आपको बता देता हूं मैंने क्या किया। पहली जो रेती का ढिगला था उसको मैंने पैर से बिखेर दिया, वो मेरे माता पिता का प्रतीक है। जिस मां बाप ने मुझे जन्म दिया, इस संसार को देखने के लिए मैं मनुष्य जन्म में आया, उस मां बाप ने भी सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ के वशीभूत होकर, पैसों के लालच में आकर, हंसते हंसते बिना कुछ सोचे एक झटके के अंदर बलि देने के लिए आपके पास सुपुर्द कर दिया। कितनी स्वार्थ से परिपूर्ण मोह माया के जंजाल में फंसी हुई यह हमारी मनुष्य वृत्ति है, ये मैंने देख लिया। भला एक माँ बाप भी अपने बेटे को मारने के लिए अपने आंखों के सामने तैयार हो सकते हैं, चाहे उनकी परिस्थिति कैसी ही क्यों ना हो। पर ये ठीक नहीं, ये उचित नहीं। इसलिए मैंने उनके उस रेती के ढेर को पैर से ठुकरा दिया। दूसरा जो रेती का ढेर था वो मेरे परिजनों का था, मेरे सगे संबंधियों का था, मेरे रिश्तेदारों का था। उन्होंने भी मेरे माँ बाप को समझाने की कोई कोशिश नहीं की। फलस्वरूप जब मेरे माँ बाप भी मेरे नहीं हुए तो वो क्या हो गए, मैंने वो ढेर भी रेती का पैर से ठुकरा दिया। तीसरा ढेर जो था ना महाराज, वो आपके लिए बनाया था। राजा प्रजा का पालनहार होता है, पिता तुल्य होता है, समस्त प्रजा उसके लिए अपने बच्चे की तरह होती है। पर आपने भी अपने खुद के बेटे के लिए, अरे वो तो भविष्य की बात है, होगा भी या नहीं होगा, पर एक मन के अंदर इन तांत्रिकों के कहने से आपने सोच लिया कि मेरे को बेटा होगा, तो आपने एक अनजान लड़की की बलि के लिए आपके मन को सुदृढ़ कर लिया। आप अपने कर्तव्य को भूल गए। मैंने वो ढेरी भी आपकी बिखेर दी। लड़का निडरता के साथ सब कुछ फटाफट बोलते जा रहा था और राजा सुनते जा रहा था। और चौथी ढेरी राजन उस परम पिता परमेश्वर की मैंने बनाई, क्योंकि संसार की माया को तो मैंने देख लिया, पर उस प्रभु की माया को भी मैं देखना चाहता हूं। ये तो कोई मेरे काम नहीं आए। अब उस लीलाधर को हाथ जोड़कर यही विनती कि अब तेरी भी लीला तो दिखा दे। बस इसीलिए मैं खड़ा हुआ था, इतने में आपने सवाल पूछ लिए कि तुमने ये सब क्या किया। राजा ने जैसे ही ये सब कुछ सुना, कई लोगों के आंखों से अश्रुधाराएं बहने निकली थी। राजा ने कहा कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर बिना सोचे समझे इन तांत्रिकों के कहने में आकर एक मासूम बच्चे की बलि तक चढ़ाने के लिए तैयारी कर ली। सचमुच में बेटा, तुमने मेरी तो आंखें खोल दी। और राजा ने निर्णय लिया कि इतना अच्छा लड़का
जो कि धर्मात्मा भी है, भक्त भी है उस परमपिता परमेश्वर का, दयालु है, समझदार है, इससे बढ़कर मुझे और क्या लड़का मिलेगा, मैं इसी को ही दत्तक ले लेता हूं। और राजा ने धूमधाम से उस लड़के को गोद ले लिया और उसको राजकुमार घोषित कर दिया। ये होती है संस्कारों की बात। यदि बचपन से ही संस्कार हमारे, सत्संग में हम जाते रहे ना दोस्तों, तो सत्संग का महात्म्य इतना विशाल होगा, कोई नहीं जानता है। सत्संग में जाइए, अच्छे विचारों का प्रादुर्भाव आपके मन मस्तिष्क में होगा और आपका जीवन सफल एवं सार्थक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।